ठीक है, के से इस्तेमाल करो ऊपर वाला, और ये हम्म। अपना ये वाला, ये दोनों आप डाउनलोड कर लो। और फिर डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता दूंगा इनको यहाँ पे कैसे लेके आना है। ठीक है, तो अभी मतलब जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो हमें आ गए हैं, बीट बनाने हाँ के, हाँ, मेलोडी बनाने फंक्शन के, मतलब फंक्शन ये। तो निकल अब रहे थे देखो, सर। एक जो हमारा मेलोडी बनाने का फंक्शन था, जैसे मैंने बोला था, आप पैक्स में जाओगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करोगे, उसके हम्म। जैसे कोई कीबोर्ड लोगे या गिटार लोगे, जैसे अपने यहाँ से ये ले लिया, स्टेज ग्रैंड ले लिया। ठीक हम्म। है, तो आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसकी साउंड होती है। हम्म। इस आपने क्या किया, आप यहाँ पे जाते हो, इसको पियानो रोल में कन्वर्ट करते हो, इसके अंदर जाते हो, फिर यहाँ पे जो भी आप नोट्स रखते हो, जैसे ऐसा, तो ये कैसे सुनाई देगा, देखो। ठीक है, तो ये ट्राई किया आप लोगों ने ऐसा कुछ पियानो रोल। हम्म। यस यस। तो ये भी आपको मतलब आ गया कि यहाँ पे हमारी मेलोडीज बनती है या कॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, देखो, अब एक नई प्रैक्टिस हम करेंगे, क्योंकि अभी हमें बीट का आइडिया लग गया है, कॉर्ड का आइडिया लग गया है, स्केलर सबके पास है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको यूज स्केलर करना है। स्केलर के बारे में भैया थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं आज ही सर आज उसी के बारे सर में बता। मैंने उस दिन ट्राई किया था, ये पैक में नहीं आया था कि पैक मैंने अभी खोल दिया इसको। हाँ, पैक में जाओ, इंस्ट्रूमेंट्स में जाओ, पैक में आ रहा है, एक तो ड्रम आ रहा ड्रम्स, है, सिंथेबल ड्रम्स आ रहा मोड है। ऑडियो फ्लैक्स, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स आएगा। क्लिक के बाद में ना, एक हाँ, मिनट, किक 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 के बाद में आ रहा है, किट्स आ नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, ड्रम्स को ओपन नहीं करना है, ड्रम्स को ओपन मत करो, ड्रम्स को ऑफ रहने दो, और ड्रम्स को बिना ओपन किए हुए इंस्ट्रूमेंट में जाओ यहाँ पे। लेकिन इसमें से हाँ, इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन है सर। हाँ, उसमें उसमें देखो बास है, बेस होगा। गिटार है और कीबोर्ड है। हाँ, तो कीबोर्ड को ओपन करोगे तो देखो उसके अंदर स्टेज ग्रैंड, रोड्स, ग्रैंड पियानो, इस तरीके से आएगा। हाँ, चार पांच तरह का है इसमें सर। फिर आप उसमें से कोई सा भी वाला इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर दो, ऐसा। सर कीबोर्ड वाले में ना सर। हाँ, देखो वो आपका ऐसा ओपन हो जाएगा यहाँ पे। सर इसमें कीबोर्ड में ऑन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हो नहीं रहा सर। नहीं नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ के, एक मिनट जैसे सर। ये है, इसको ऐसे पकड़ के यहाँ लेके जाना है प्लस साइन पे, इसको ऐसे पकड़ के प्लस साइन पे से छोड़ देना है। एक मिनट सर। थिंग्स आउट कैसे। तो गुजरात से है। हम्म। हाँ जी 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 सर, उसमें क्या है, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में। आदि भाई, आप भी गुजरात से है। यस यस, गुजरात से। हाँ, ये जी सर, रमेश। ये जो जो हाँ कीबोर्ड है ना सर, ऑप्शन हाँ हाँ। इसके अंदर कैसे आएगा ये सर, ये वापस। ये ऐसे ऐसे आ गया ना, जैसे कीबोर्ड हाँ पे आपको आ दिख रहा है रहा। क्लोज हाँ ग्रैंड इलेक्ट्रिक। हाँ, ये आ हाँ, रहा इसको सर, ऐसे हाँ। पकड़ के इधर डाल दोगे, ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तब आएगा सर। बस, हाँ। इसमें कौन सा उठाना है सर, कोई सा भी। कोई सा भी, कोई सा भी, कोई सा भी उठा सकते हो, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो, एक नई चीज हम ट्राई करने वाले हैं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको सेम ऐसा प्रैक्टिस करना है अभी। हम्म। जैसे आदि भाई, आप कौन सा गाना कर रहे थे जो नहीं आ पा रहा था बीट पे, कौन सा गाना है वो? हेलो आदि भाई, आपका माइक ऑफ है, एक बार माइक ऑन करके बता देंगे। दो गाने थे। कौन सा? एक तो पंछी सुर में गाते हैं वो वाला था। ठीक है, दूसरा? दूसरा आजा माहिया। आजा माहिया, आजा माहिया कौन सा गाना है? ऋतिक रोशन का है। एक मिनट, आजा माहिया, यस। ये वाला? हाँ, ये फर्स्ट वाला। एक मिनट, सुना नहीं है मैंने, कैसे गाना है? आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में, ओ सुबह की मेहंदी। इसमें बीट बन गई पर वोकल सेट नहीं हो रहे हैं। मैं बीपीएम ने वो सब सेट करके ही रखा है। हाँ हाँ। कौन से माइजोर है, कौन सा बीपीएम, वो सब। हम्म। हाँ। बट क्या हो रहा है, स्टार्ट वोकल नहीं लग रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में वोकल मैच हो जा रहे हैं। बाकी हम्म। पीछे का जो सेकंड बीट आती है, सेकंड वो आते हैं ना, इसमें ब्रेक होके बाद में जो गाना बोलता है ना, हम्म। हाँ, वहीं से मैच नहीं हो रहा है। अच्छा। हम्म। तो वो वहाँ पे थोड़ा वोकल को कट करके शिफ्ट करो हल्का सा इधर उधर, ऐसा कर सकते हैं ट्राई। हाँ, मैंने किया था। पर वो हम्म। हर जगह पे ऐसा ही करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा मैच हो जा रहा है। हाँ हाँ, तो उससे उसमें क्या होगा ना, उसमें थोड़ा उनका जो बीट का तरीका है, जो गाने बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उन्होंने हर जगह पे शायद थोड़ा एक्स्ट्रा बीट रखी है, या वोकल हल्के से कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो,
जैसे कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो उस पे राइट क्लिक करके उसको फिट टू टेम्पो करके उसको प्रोजेक्ट टेम्पो पे सेट कर दो अपना ना, तब जो नहीं नहीं आपके मैं वो किया मैंने, वो किया पर हाँ, उसमें 2-3 बार किया, वो अपनी जगह से मूव ही नहीं हो रहा है। अच्छा मतलब वो उसी टेम्पो पे है ना जिस टेम्पो पे होना चाहिए, तो यस टेम्पो यस सही है, बस वो वोकल थोड़ा सा यस यस आपको यस उसको मैनुअली सेट करना पड़ता है। यस यस। यहाँ पे जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट स्टेम फ्रॉम वोकल करेंगे, इसको वोकल पे सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना पूरे पूरे इसको निकालने में ना टाइम लग जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ जिसका छोटा सा पार्ट निकालता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, हर पल मेरी ठीक है, तो मैं जैसे इसका इतना सा पार्ट यहाँ पे इसका निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट करके ये वाला स्टेप आप स्किप कर देना। इसके बाद जो आएगा, अगर आप ये भी करना चाहते हो, गाने को छोटे से पार्ट में कन्वर्ट करना है वहीं पे, तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तुमसे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे इसके यहाँ टॉप में जाओगे लेफ्ट साइड में, देखो ऐसा ये जैसा आपका ये होगा माउस होगा, ये देखो एक अंगुली में चेंज हो जाएगा, मतलब फिंगर दिखेगा ऐसा करके, आप इस पे करोगे, उसके बाद एक्स्ट्रा स्टैम करोगे, इसके एक्स्ट्रा करके इसके वोकल निकाल लोगे। देखो अभी, देखो अब आपके ना इसके वोकल अलग हो गए। अब जब वोकल अलग हो गए तो हम इस वोकल पे काम कर सकते हैं। देखो हर पल मेरिया यादां विच है तू दिल तो क्या करना है, जो अभी आपने नॉलेज ली है बीट बनाने की, अपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने की, अब वो हमें यहाँ पे यूज करनी है। सबसे पहले क्या करना है, मेट्रोनोम को ऑन करेंगे और मेट्रोनोम पे वोकल्स को सेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको इस पे सेट करना है। पल ठीक है आदि भाई, देखो अब आप क्या कर रहे होंगे, जैसे अपना वोकल को इस पे सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे वोकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको हमेशा क्या करना है, देखो ये कुछ चीजें हैं, अभी भले आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसमें प्रॉब्लम आएगी, बट कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है, जब भी आगे से अपना कोई गाना बनाना है या आगे से अपना कुछ भी मेलोडी बना रहे हो या गाना बना रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो हमेशा ना स्टार्टिंग से ही नहीं करनी, क्योंकि कभी कई बार क्या होता है, किसी वोकल का थोड़ा सा पार्ट ना आपके स्टार्टिंग में आता है, वो अपने बार से पहले जाता है। तो हमेशा आपको क्या करना है, ये जो 5 लाइन आप दिख रहे हो, जो 5th बार है, यहाँ से अपने गाने का काम शुरू करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एल दबा के इसको इस जगह पे शिफ्ट करते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब देखो हर पल मेरिया यादां विच है तू दिल दी गल मैं दस्सां फिर किन्नू तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी वो तो अभी आप देख रहे हो, जो आपका मेट्रोनोम चल रहा है, टिक 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 टिक, इसके साथ देखो वोकल परफेक्टली सिंक हो गया है। देखो हर पल मेरिया यादां विच है तू दिल दी गल मैं दस्सां फिर किन्नू। ठीक है, डन। अब जब इसके साथ बीवीएम के साथ ये सिंक हो गया, आपको क्या करना है, अपनी एक बीट बनानी है। ठीक है, आप जाएंगे, ठीक है, बीट बनाना सबको आता है ना, यहाँ पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, इधर से अपने साउंड्स लेंगे, जो भी साउंड्स आपके पास हो गए अपने कश्मीर का सैंपल पे अगर डाउनलोड कर लेंगे, तो हम यहाँ पे जाते हैं कश्मीर वॉल्यूम 3, इसमें ड्रम्स है, ड्रम्स में कुछ एक अच्छा सा ड्रम हम सिलेक्ट करते हैं किक में से। देखो देखते हैं यहाँ पे कौन सा चाहिए, हिप हॉप ले लेते हैं यहाँ पे। देखो ठीक है, तो ये वाला किक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका एक पैटर्न बना देता हूँ, सिंपल सा पैटर्न है, आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लैप्स हो गया, अपना स्नैप्स हो गया, कुछ भी साउंड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पता है हमारा कहाँ से आ रही है साउंड्स, ये सैंपल वगैरह जब डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये साउंड्स आपके पास भी आ जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने सिंबल्स लगाऊंगा। देखो ठीक है, ये अपने यहाँ पे परक्यूशंस में से शेकर लगा सकता हूँ, ये अपने परक्यूशंस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जब ये चीजें ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और इसका एक पैटर्न बन गया, देखो ऐसा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस बीट को इसके साथ यहाँ पे सिंक कर दो। ठीक है, देखो इस तरीके से सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको सिंक कर दो और इसको अपना पूरा इस तरीके से हम अपना पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये बीट होगी इसकी वोकल के साथ आपकी सिंक करेगी। देखो हर पल मेरिया यादां विच है तू दिल दी गल मैं दस्सां फिर किन्नू
तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what you तो आप देख रहे हैं जो आपकी बीट है वो वोकल के साथ परफेक्ट सिंक हो रही है, वोकल के साथ आ रही है, सही लग रही है। अब आपको क्या करना है, जो स्केलर वाला पार्ट है, अब आप ध्यान से देखेंगे, स्केलर वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, पैटर्न 2 नया पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अपने वेबसाइट को ओपन करके, इसने कितना बताया था हमें कि ए माइनर, ठीक है, ए माइनर की हमें बताया है, किया, ठीक है। हमारा स्केल क्या बताया, ए माइनर, तो आप नोट्स में गए, ए दिखा यहाँ पे, ठीक है। इतना तो सब समझ पा रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, ये ए पे क्लिक किया, उसके बाद टाइप में गए, कौन सा बोला उसने, माइनर, ठीक है, ए माइनर हो गया, डन करोगे। इस पे फिर ये जो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सीरियस, सैड, सेंटिमेंटल, मेजर, इवन, इस पे आप ऐसे क्लिक करोगे, देखो आपके यहाँ पे सारे कॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, जो जो हमारे इस गाने में यूज होते हैं। तो ये माइनर वाला सॉन्ग है, तो इसमें क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, और एक ऑक्टेव डाउन करके ये वाला यूज करेंगे, डन, ठीक है। तो इतना समझ में आया कैसे कर रहे हैं, यस यस है ना, ये हो गया, ठीक है। यस अब सर, यस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको ड्यून बोला है, या आप क्या कर सकते हो, चलो ड्यून मत लो, आप क्या करो, अपना जैसे यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में अपना पैक में जाके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में कीबोर्ड है अपना, सपोज दैट अब रोड्स ले लो, ठीक है, इसको आपने ओपन कर लिया, देखो इसकी साउंड कैसी है, कैसी साउंड है। अब आप क्या करो, रोड्स को जैसे ऐसे कट कर दो, ठीक है, रोड्स को कट कर दिया। अब आपने क्या करना है, जो आपका स्केलर है, ठीक है, स्केलर इसमें ड्रैग मिडी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ड्रैग मिडी को अपने ऐसे पकड़ के रोड्स के अंदर ले जाना है, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा कॉर्ड लग जाएगा। अब इस कॉर्ड को सुनोगे आप, देखो, ठीक है, देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कॉर्ड लग गया, ठीक है। अब आप इसके अंदर जाना इस तरीके से, और इसको कंट्रोल प्लस ए करके इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेच कर देंगे, अब देखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपका ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बन जाए, आप इसको अपने इसके साथ लेयर कर दो। अब देखो इसके साथ परफेक्ट साउंड करेगा, देखो, हर पल मेरिया यादां विच है तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what you देख रहे हो, परफेक्ट लग रहा है। अगर आपके कॉर्ड गलत होंगे, जैसे आप सोच रहे हो कि ये परफेक्ट साउंड कर रहा है या नहीं, अगर मैं गलत कॉर्ड लगा दूंगा, देखो ऐसे, देखो ये कितना बेकार साउंड करेगा, देखो, हर पल मेरिया यादां विच है तू कॉर्ड गलत जा रहे हैं, वोकल गलत जा रहे हैं, दिल दी गल मैं दस्सां यस सर। ते दस ये कहीं मैच ही नहीं करेगा। और जब आपके कॉर्ड बिल्कुल सही होंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाए थे, जो हमने स्केलर की हेल्प से लगाए थे, अब देखो, हर पल मेरिया यादां विच है तू दिल दी गल मैं ठीक है। तो एज अ म्यूजिशियन आपको समझना पड़ेगा कि जो कॉर्ड है वो मेलोडियस है या नहीं है, ठीक है। तो सब समझ पा रहे हैं, जब मैंने गलत कॉर्ड लगाया तो किस तरीके से बेकार साउंड कर रहा था, और अभी किस तरह से सही साउंड कर रहा है ना। यस अब हमें सर। क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहीं पे ऑर्केस्ट्रल होगा, ऑर्केस्ट्रल में से आप क्या करो, एक स्ट्रिंग सेक्शन को इसको यहाँ पे लोड कर दो, सिंपल। आपने क्या करना है, इसको ऐसे कॉपी करना है, और सेम इसके स्ट्रिंग सेक्शन में पेस्ट कर देना। तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें हमारी स्ट्रिंग्स आ जाएगी, ठीक है? क्या करो, स्ट्रिंग्स के थोड़े से वॉल्यूम डाउन कर दो। अब क्या करना है, जो रोड्स पियानो है इसके अंदर जाना है, ठीक है। अभी क्या पता आप नहीं समझ पा रहे, ये देखो कहाँ पे जा रहे हैं। आप जब ट्राई करोगे तब आप इजिली समझोगे। देखो, हमको क्या करना है, अगर किसी भी नोट्स को चेंज करना है, सबसे पहले तो कॉर्ड कहाँ से आए, हमारे स्केलर से आए, स्केलर से हमने कॉर्ड लगाए, कॉर्ड में हमने क्या किया, ड्रैग मिडी, ठीक है, ड्रैग मिडी करके हम इसको अपने रोड्स के अंदर ले गए, ठीक है, इतना समझे सब। यस उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना Yes, रोड्स sir. में आए, इसमें हमने उनको पेस्ट किया। अब इसको आप अपना एक पैटर्न बना लो किसी भी टाइप का, जैसे आपने पैटर्न बना लिया ऐसा, ठीक है। अब आप इसको सुनोगे, देखो कैसे लगेगा पैटर्न, देखो, हर पल मेरिया यादां विच है तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी देखा आपने कितना बढ़िया साउंड कर रहा है। हमने कीज लगा दिए, पैड्स लगा दिए। अब एक और चीज हमें लगानी है, बेस। तो बेस आप जस्ट ऐसे यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे बू बेस करके आपको दिखाई देगा, ठीक है। बहुत अच्छा बेस का प्लगइन है। आपने क्या करना है, स्ट्रिंग सेक्शन वाले चीज को सेम आप यही करना, इसमें कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करोगे, बेस को ओपन करोगे, ये इस तरीके से साउंड करने लग जाएगा। आप देखो, तो बेस आ गया। बट अभी क्या है, बेस बहुत ऊपर वाले ऑक्टेव पे है, बेस हमें डाउन ऑक्टेव पे यूज करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ए, इसको ओपन करने के बाद कंट्रोल प्लस ए, एंड ये जैसे A5 पे ना, इसको A4 पे ले जाओगे, ऐसे पकड़ के इसको A4 पे ले जाओगे। देखो,
देख लो परफेक्ट साउंड कर रहा है। अब आप क्या करोगे, बेस अगर आप यूज कर रहे हो, उस पर थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी ट्राई करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक नोट यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो छोटा करके यहाँ पे, और ये इस तरीके से है ना, ये हमारा बेस नोट बन गया। अब इसको वापस अपने सॉन्ग के साथ सुनो, देखो कैसा लग रहा है। आप देखो बेस भी आ गया। हर पल मेरिया यादां विच है तू, दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किनू, तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what you do, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आ। ठीक है, तो आप देख रहे हो बीट और कॉर्ड आपके परफेक्ट बन रहे। बस अपने आप एक और चीज ट्राई करनी है। आपने क्या करना है, जो ये जहां से हमारा हुक लाइन स्टार्ट हो रही है, ये वाली देखो, धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो ना थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा एक्साइटिंग इसको बनाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जैसे ये हैंड आएगा इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको मेक यूनिक कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मेक यूनिक करने के बाद आप क्या करोगे, इसका कलर चेंज करोगे। मेक यूनिक का मतलब क्या है, हमने ये जो पैटर्न था पहले वाले, इसको एक नया पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। नया पैटर्न क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ और साउंड भी हम इसके साथ ऐड करें। फिर आपने क्या करना है, अपना राइट क्लिक करके, जब राइट क्लिक करोगे ये हट जाएगा ऐसा, और फिर इस पे क्लिक करके ये आपका पूरा का पूरा नया पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो नए पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, इसको ओपन करोगे, यहाँ पे जाओगे, इसके साथ एक हैट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हैट कहीं से भी ले लेते हैं, जैसे आपके पैक्स में से ही, पैक्स में जाएंगे, ड्रम्स में जाएंगे, हैट्स होगा 808, यहाँ पे देखते हैं, सॉरी हैट्स हो गया। ठीक है, ये वाला हैट हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको आप क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दोगे हैट को। अब देखो ये कैसा आपका फील बनाएगा। झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जा। अब अपने एक और चीज करनी है, इन हेड्स का रोल क्रिएट करना है। आप इस पैटर्न के अंदर वापस जाओगे, ठीक है, अपना चैनल ट्रैक ओपन करोगे। अब आप क्या करोगे, इस स्टेप सीक्वेंसर को पियानो रोल में कन्वर्ट कर दोगे। पियानो रोल में कन्वर्ट करने के बाद आप अपने हेड्स के अंदर जाओगे। हेड्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको स्नैप को 1/4 करोगे। 1/4 करने के बाद जो ये आपको यहाँ पे डॉट्स नजर आ रही है, हमारे देखो हेड्स हैं। तो हम इनका देखो कैसा पैटर्न बना रहे हैं। हेड सुनेंगे भी, देखो जब यहाँ से चलेगा तो ऐसे करेगा, तो एंड में देखो इस टाइप के पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अभी क्या करोगे, इसको जब आप अपने गाने के साथ सुनोगे तो देखो कैसे साउंड करेगा। झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ठीक है, तो अभी हम इतना ही ट्राई करेंगे, और आप देख रहे हैं परफेक्ट बीट बनी है, परफेक्ट। अगर आप इस बीट में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, चलो इसमें कुछ नया ऐड करते, देखते क्या क्या ऐड होगा, तो आप इसको ओपन करो पैटर्न को। ठीक है, अपने परक्यूशंस में जाओ, देखो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करो, क्लैप ओपन कर दो, ओपन कर दो। ठीक है, टाइम इसमें ऐड कर दो, देखो। ठीक है, कुछ और ऐड करना है, कोई ये ऐड कर दो। इसका जो पैटर्न नेक्स्ट वाला है उसमें भी हम ये चीज ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट पैटर्न ऐड करें। अब देखो ये कितना बढ़िया लगेगा पैटर्न। तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। किसी की साउंड ज्यादा लगती है, आप इस तरीके से उसके साउंड को यहाँ पे हल्का सा कम कर सकते हैं। आप देखो तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना। तो इस तरीके से आपको इसको क्रिएट करना है।
अब किसी के कुछ क्वेश्चंस है, कैसे किया है, कैसे जो चीजें पूछ सकते हैं, बाकी फिर आपको ये क्रिएट करके दिखाना है, देन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आदि भाई, रमेश सर, मनीष भाई, ठीक है सर, अभी देखने में तो है ना? नॉर्मल। वही जब इसको बनाओगे तो तब पता चलेगा क्या ट्राई क्या। करेंगे तब थोड़ा सा हाँ, समझ में। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने देखो अपना सॉन्ग लिया, कोई सा भी सॉन्ग आप ले सकते हो, बट अगर सेम ट्राई करोगे तो जो मैंने यहाँ पे चीजें बताई है वो आप समझ पाओगे कैसे करते हैं। और बहुत सारे गानों में ये हैट के रोल आपने सुने होंगे, ये बीट पैटर्न ऐसे सुने होंगे, तो बहुत गानों में आप सुनते हो। देखो इस समय से अब थोड़ी थोड़ी सी एडवांस बीट्स आप ट्राई करोगे, थोड़े से उसमें ज्यादा परक्यूशन ऐड करना सीखोगे। देखो ऐसे ना टाइप में आप कुछ ट्राई करोगे। बीट पैटर्न हमने ऐसे बनाई है। कॉर्ड को हमने क्या किया है, जैसे अपना स्केलर ओपन किया, ठीक है। स्केलर ओपन करने के बाद उसमें अपना ए माइनर हमने लगाया, ठीक है। जैसे इसमें अपना ए माइनर यहाँ पे स्केल फाइंड किया, ए माइनर, फिर ड्रैग मिडी करके हम उसको अपना किस में ले गए, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, रोड्स कहाँ से सिलेक्ट किया था, अपना यहाँ से इंस्ट्रूमेंट में जाके, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट में जाके कीबोर्ड में जाके रोड तब उसमें लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, यहीं से एक स्ट्रिंग सेक्शन यहाँ पे लोड किया। उन दोनों को लोड करने के बाद उन दोनों में इन नोट्स को कॉपी किया, फिर हमने यहाँ पे प्लस करके बू बेस लिया ये वाला, ठीक है। इसमें अपना बेस का सेक्शन बनाया, तो ये ऐसा बन गया। फिर हमने क्या किया, इसको इस तरीके से यहाँ पे लेयर कर दिया इसके साथ। अब देखो ये स्टार्टिंग का पैटर्न ऐसा बना। फिर हमने क्या किया, सेकंड वाले पैटर्न में हैट्स ऐड कर दी, ये कैसा हो गया। और गाने के साथ सुनेंगे तो स्टार्टिंग वाला ऐसा लगता है। हर पल मेरी यादां आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग वाले में से एक और किक हटा भी सकते हो, जैसे ये वाली देखो ऐसा लगेगा। हर पल मेरी यादां विच इस टाइप का फील है। दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद वाले पे आपको पता ही है कैसे करेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हमारे बीट पैटर्न्स और कॉर्ड प्रोग्रेशंस है, ये आपने एक बार बना के ट्राई करने हैं। सर इसमें पैटर्न बनाने में किक करना सबसे पहले ही होता है? हाँ हाँ, ये आपने सही बात पूछी। जो किक है वो सबसे पहले ही होता है, किक ही पहले आना चाहिए, उसके बाद उसको फॉलो करेगा उसके हमारा। बाद में क्या क्या आ सकता है सर? उसके देखो किक जब आएगा तो किक के साथ फॉलो करता है हमारा क्लैप, करता है क्लैप या स्नैप होता है। फिर हमारे हैट्स फॉलो करते हैं, फिर लास्ट में हमारे स्नेयर फॉलो करते हैं। क्लैप के बाद क्या सर, कम से कम? क्लैप के क्या, क्लैप के जैसे पहले तो किक में ले ले हाँ 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 फिर हाँ, क्लैप्स ले लें और फिर क्लैप आएगा, फिर हैट्स बोलते हैं आपके हैट्स, ये Hats, जो हल्की सी साउंड है, ठीक है। इसके बाद आपका स्नेयर आता है, स्नेयर। फिर स्नैप, फिर इसके बाद आपके एक्स्ट्रा परक्यूशंस जो भी होते हैं, जैसे आपके शेकर्स हो गए, टैम्बरीन्स हो गए, ये आप जब यहाँ पे कीबोर्ड जाएंगे वगैरह अपने। भी स्नेर के बाद में आते हैं सर? हाँ, ये कीबोर्ड, ये तो हमारा परक्यूशन सेक्शन है, किक क्लैप हैट स्नेयर। फिर हमारा कीबोर्ड सेक्शन में आपका देखो कीज आता है, पैड्स आता है, बेस आता है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, देखो ये हमारा कीज है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग्स है, देखो ये वाला, हाँ कॉर्ड्स हो गया। और फिर ये हमारा बेस हो गया, देखो इसी का ही होता है। ये है। बस ये तीन चीजों से मेन अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे और अपना बीट प्रोग्रेशन। सर इसमें दो तीन चीज चाहिए, जैसे एक तो वो ना फाइंड है ना, ये मेजर और बीपीएम वगैरह निकालने हाँ वाला। हाँ, परफेक्ट बना पाते हैं आप इसको। ठीक सर एक है ना, एक और इसमें से वोकल निकालने वाला क्या है सर ये? वोकल आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे अपने ऑडियो को ले लिया, ऐसा ऑडियो आ गया। अब आपको क्या करना है, इधर छोटे से इस पे जाना है, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है, कोने में बिल्कुल इसके लेफ्ट में, और यहाँ पे करना है इसको एक्सट्रैक्ट स्टेम्स फ्रॉम सैंपल। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सपोज दैट आपके चारों ओपन हो रखे, तो आपको क्या चाहिए, खाली वोकल। तो आप इसको ऑफ कर दोगे, या फिर अगर चारों ऑफ होंगे तो आप वोकल ऑन कर दोगे और एक्सट्रैक्ट कर दोगे, फिर आपके वोकल अलग हो जाएंगे। सर एक चीज और पूछ रहा था, जैसे अपन को परफेक्ट लाइन चूज करनी है, जैसे आपने बताया था अभी कम से कम हाँ, हाँ। 3-4 जगह छोड़ के 5 हाँ, लाइन से। तो आप कई अपना बार 5 जब से सॉन्ग स्टार्ट को करो। कई बार अपन बेग लेते हैं ना, जब तो आता है तो 4:30 पे आ जाता है, कभी 5:15 पे। तो इसको हाँ हाँ एक फिक्स है ना, वोकल को 5 पे 6 पे ऐसे? हाँ हाँ, इससे ना एल्ट, आप क्या कर दो, एल्ट की दबा के इसको शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा एल्ट की दबा के। अच्छा, एल की एएलटी एएलटी होता है ना, ऑल्ट बोलते हैं, हाँ, एएलटी। देखो यहाँ पे विंडोज का साइन होगा, कंट्रोल हाँ, F10, हाँ, विंडोज अच्छा, ऑल्ट, अच्छा। ऑल्ट की को दबा के रखोगे, फिर आप इसे L, मूव करोगे तो ये आपका इजीली ऐसे कहीं भी ये मूव। बरोबर बरोबर हो जाएगा।
तो ऊपर वाले तीर से करते हैं ना, तो ये बरोबर हाँ, एक्चुअल ये ऐसे जाता है, इधर-इधर जाता है, फिर ये हाँ, ऐसे ऐसे एक-एक जाता है। जगह पे जाता है। ऐसे में आपको परफेक्ट बीट आता है। अपन को वोकल से पूरी लाइन से सीध से स्टार्ट करना है, हाँ, यहाँ से मतलब परफेक्ट वोकल आपका बीट के कोई साथ भी लगना हो। चाहिए। जरूरी हाँ, नहीं है ना सर, 5 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, 9 से भी हाँ, कर सकते हाँ, हैं। मतलब नहीं, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ना ये बार्स होते हैं, देखो ये आपके थोड़े से व्हाइट बार दिख रहे हैं, फिर ग्रे दिख रहे हैं, है ना? व्हाइट दिख रहे हैं, फिर ग्रे, या ऐसा कर लो व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, तो आपको या तो ब्लैक के फर्स्ट से स्टार्टिंग करो या तो फिर व्हाइट के फर्स्ट से करो। बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ी-सी मतलब जगह कहीं से भी करो, अपन को 4 वाला जो स्टेप दिया हुआ है। हाँ, वो उसके बाद ही करना है। जैसे 1, 2, 3, 4 छोड़ के 5, फिर 6, 7, 8 छोड़ के 9, इस तरीके 9, से, हाँ ठीक ठीक सर। है ना? तो ये ट्राई करोगे अभी आप? और कुछ पूछना है? बस अभी यही सर, बाकी कुछ हाँ, अगर वही मैं कोई। कह रहा हूँ, ये आप बनाओ पहले, तब आपको पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक सर, ठीक इसके है आदि भाई, आप एक बार इसको बनाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में जो आपका, आप एक बार अपने गाने को ट्राई करो, सही होता है या नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका गाना फिर हम करते हैं, उसका बीट बनाते हैं, ओके ओके है ना? ठीक है मनीष भाई, आप भी ट्राई कीजिए इसको। यस सर, यस। चलो ठीक है, फिर आप बाकी जब ये बन जाएगा तो इसको जैसे आप मुझे सुनाना चाहोगे तो आप क्या करना, फाइल में जाके, एक्सपोर्ट में जाके MP3 पे क्लिक करके, ठीक है, इसको अपना जैसे म्यूजिक में चले गए और यहाँ पे लिख दिया जैसे कुछ भी MMM जो भी है, और इसको सेव कर दिया, फिर यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया। देखना है बस यहाँ पे मोड में ये सॉन्ग सिलेक्शन रहे, है ना, पैटर्न ना रहा है। इसको ये करा, स्टार्ट किया, यहाँ पे फुल सॉन्ग आएगा, या आपका पैटर्न आएगा, यहाँ पे फुल सॉन्ग। जैसे ही करोगे तो यहाँ पे जाओगे तो देखो ये हमारा गाना यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और जस्ट आप उसे मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ कैसा बना। मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखो मेरी जिंदगी में आना। इस तरीके से आपने अपने गाना एक्सपोर्ट भी कर दिया। हम्म, सर वीडियो थोड़ा भेज देना क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया, हाँ हाँ, मैं वीडियो समझ भेज, नहीं आया। ओके। है ना? ओके। चलो ठीक है फिर, हाँ, नेक्स्ट क्लास ठीक में सर, मिलते हैं। ठीक सर।